अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 25 तारीख है। चंद हफ्ते पहले मैंने अंजीर के इस दरख्त पे कुछ पैबंद लगाए थे, तो जो साइड ग्राफ्ट के पैबंद हैं उनकी पट्टियाँ काटने की अभी ज़रूरत नहीं। तो मैं ये देखने आया था कि अब क्या सिचुएशन है। ये एक शाख पे अगर आप ये देखें तो ये शगुफा निकल रहा है। ये दूसरी शाख के जो पैबंद हैं वो भी इस वक्त अच्छे और सेहतमंद हैं। ये थोड़ा सा शगुफा जो है ये नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तक इब्तदाई मराहल में है। इसके बाद अगर हम इस पैबंद की तरफ जाएं तो ये एक छोटा सा शगुफा ये भी नज़र आ रहा है कि ये भी सर निकाल रहा है, और इसमें जो चिप बडिंग की गई थी वो भी कामयाब है, और उसमें से जो शगुफा निकल रहा है वो दूसरों की निस्बत वो बेहतर हालत में है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सारे पैबंद ये कामयाब होंगे, और यूँ ही मौसम बहार का आगाज़ होगा एक और वीडियो बना के तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इस वक्त तक जो पेश रफ्त है मैं काफ़ी हद तक इन सारे पैबंद से मुतमईन हूँ, और यूँ ही इनसे शगुफे निकलना शुरू होंगे तो मैं ये छोटी शाखें भी काट दूंगा, और ये जो बड़ी शाख एक रह गई है इस पे भी मैं पैबंद लगाऊंगा, लेकिन अभी मैं इसे काटना मैं मुनासिब नहीं समझता, ताकि दरख्त का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो चलता रहे। काफ़ी हद तक इस बड़ी शाख की मौजूदगी में वो दरख्त को ज़िंदा रखेगा, और अगर ये छोटी शाखों और इस शाख को काट दिया जाए तो फिर हो सकता है कि ये दरख्त बिल्कुल मर जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इस शाख को छोड़ दिया है, और इंशाअल्लाह अगले साल इस पे भी पैबंद लगा दूंगा। लेकिन अंजीर पे पैबंद लगाने के लिए एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें से वो दूधिया सा जो महलूल है वो बहुत ज़्यादा निकलता है, और अगर वो पैबंद के ऊपर चला जाए तो वो उसे मुतासर करेगा, और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो पैबंद की जो है नाकामी का बायस बन जाता है। पैबंद लगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सैप जो है उसका फ़्लो पैबंद से दूर रखा जाए ताकि पैबंद मुतासर ना हो। मैं गालबन भूल गया था कि इस पे कुछ और भी पैबंद हैं, तो अभी ये एक दूसरा पैबंद है, ये भी चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल किया गया था, और ये भी अभी तक तो चीज़ें काफ़ी हौसला अफजा नज़र आ रही हैं। और इसके साथ वाली शाख पे ये भी चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाया गया था, तो ये भी अभी तक सरसब्ज़ है, हरा भरा है। हालांकि बज़ाहिर नज़र आता है कि पट्टी में से पानी अंदर दाखिल हो गया था, लेकिन
اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس سے کوئی نقصان کے آثار نظر نہیں آتے. تو ابھی میں تینوں پیمند کو سیل کر دوں گا. تو اس طرح ان پیمند کو سیل کرنے سے اگر موسم زیادہ خراب ہو، بہت زیادہ ٹھنڈ یا نمی جو کہ بعد میں جم کے برف کی شکل اختیار کر سکتی ہے، ان سب سے یہ پیمند محفوظ ہو جائیں گے اور انہیں سردیوں کا مقابلہ کرنے کی ان میں بہتر صلاحیت ہوگی. تو انشاءاللہ اگلے جو ہی موسم بہار میں یہ انہوں نے اگنا شروع کیا تو پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں گا. جن علاقوں میں درجہ حرارت سردی کے موسم میں نقطہ انجماد سے نیچے جانے کا ڈر ہو، ان علاقوں میں یہ جو چپ بڈنگ کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے پیبند لگائے جاتے ہیں ان کو سیل کر دینا بہتر ہوگا، تاکہ پیبند کی کٹائی میں پانی کا کوئی قطرہ نہ ٹھہر سکے، جو کہ بعد میں جم کے تو پیمند کو نقصان پہنچا سکتا ہے.